में उत्साह ऐसा है जैसे भगवान राम जी लौट ही चलेंगे। भरत प्रेम भरत प्रेम ते ही समय जस तस कह सकई न शेष। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख अह समम मलिन जनेश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहमता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। जिस समय उस वक्त की बात है जिस समय भरत जी भगवान के पास मिलने के लिए आतुर हैं, कहते हैं उस समय जितना प्रेम था भगवान का वो ऐसा समुद्र था, कहते हैं उसको शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहमता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सकल स्नेह सिथल रघुवर के गए कोस दुई दिन कर ठर के। चल थलु देखी बसे निस बीते कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी के ने आगे गमन किया। शिथिल हो गए ना सब, कितने दिन से चल रहे हैं पैदल और शिथिल हो गए हैं सब। कह रहे 2 ही कोस चल पाए इस दिन, क्योंकि वो स्थल ऐसा होगा ना, रेतीला इलाका, जल स्थल बोला ना उसने। तुलसी बाबा ने कहा है कि वहां कैसा इलाका है जहाँ जल स्थल है। गंगा जी का या यमुना जी, पयस्विनी नदी है ना वहाँ, पयस्विनी नदी का किनारा है। जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए और रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिंह सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। अभी रात पूरी नहीं हुई थी तो जाग पड़े श्री रामचंद्र जी और रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं और प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सीता जी को पहले ही स्वप्न हो गया था इस बात का कि भरत जी यहाँ आए हैं और प्रभु के वियोग से की अग्नि से उनका शरीर जो है वो संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासुआनु अनुहारी। तुमसी सपन भरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूर स्वी ही सूरत में देखा है। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबके सोच को सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। जिनका स्मरण करने मात्र से सोच दूर हो जाता है वही भगवान राम स्वयं लीला कर रहे हैं और सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई। लक्ष्मण जी बोले नहीं और बोले हैं
भगवान ही, राम जी ही। कि लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं। कठिन कुचाह सुनाए कोई, कोई भीषण कुसमाचार सुनावेगा, कोई बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा, शकुन अच्छा नहीं। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये, उत्तर दिशि देखत भय। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सचकित रहे। तब समाचार की रात को लनी, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का पूजन और सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए हैं और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर के भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे हैं और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे हैं। उठे हैं कि वो तो जंगल है ना, वहां पर तो थोड़ी सी भी आवाज जो है, इतनी शांति है, थोड़ी सी भी आवाज घोड़ों की, पालकियों की, या थोड़ी सी भी धूल सब दिखाई देती है, ऊंचाई से तो खास तौर पे। वो आश्चर्य हुआ है, भगवान को देखा कि कुछ लोग, बहुत से पशु पक्षी और पशु जो हैं वो व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे। सुनत सुमंगल बैन मन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शारद सरोरहु नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल बैन, तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर मंगल सुनते ही, वचन सुनते ही श्री राम जी के मन को बड़ा आनंद हुआ और शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गए। बहुर सोच बस भेसियर बनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आयस कहा बहोरी, तीन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है, इस कारण से भरत जी आए। फिर एक ने आकर कहा, ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। किसी को क्या पता क्या कारण है, लेकिन वो जो वहां पे रहने वाले जो किरात लोग हैं, किल लोग हैं, उन्होंने आकर के जो सूचना दी, और उन्होंने क्या कहा कि भरत जी आए हैं और साथ में चतुरंगिणी सेना भी है। श्री राम तो सुन राम ही भायति सोचू, इत पितु वचन बचइत बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समझ मन माही, प्रभु चित हित थित पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं देख पाते। क्यों आए हैं भरत जी?
यही नहीं समझ में आ रहा। कहते हैं श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं। भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। तो स्वभाव थोड़ा उग्र है और वो उसी हिसाब से सोचते हैं, वो अपने नीति युक्त वचन कह रहे हैं। इन पूछे कछु कहूँ गुसाई, सेवक समय न ढीठ डिठाई। सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर भी नहीं, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो आपकी समझ की बात, अपनी समझ की बात कहता हूँ। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब जानते हैं, शिरोमणि है सर्वज्ञों में, पर मैं सेवक तो अपनी ही समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिया, जानिए आप समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे नाथ, आप परम सुहृद हैं, बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय हैं तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। बहुत बड़ी बात है, हर व्यक्ति सबको अपने ही जैसा समझता है। जिसकी जैसी वृत्ति होती है ना, उसको सब वैसे ही दिखते हैं। चोर के भाने सब चोर, रोगी के भाने सब रोगी। जो रोगी होता है ना, उसको पूछो, उससे बात करो ना, वो अपना रोग सुनाएगा, बाद में कहेगा उसको भी यही रोग था, उसको इससे भी ज्यादा रोग था, तीसरे को उससे भी जो ज्यादा रोग है। कहने का भाव ये है कि उसके मन में रोग भरा है तो वो रोग की ही बात करेगा, अपनी की भी औरों की भी। कहते हैं जैसा व्यक्ति खुद होता है उसको दूसरे वैसा ही दिखते हैं। तो ऐसा ही अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप सभी पर आप तो कैसे हैं, आप तो बिना कारण सब पर परम हित करने वाले हैं, मंगल हैं, सरल हृदय हैं, स्नेह के भंडार हैं, और आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते। भगवान वो सबको अपने ही समान जानते हैं, इसीलिए भगवान सब पर भरोसा करते हैं। हम जैसों पर भी भरोसा करके भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, इतना सुंदर अवसर दिया, अवसर नहीं सुअवसर दिया, सब कुछ दे करके फिर भगवान ने सत्संग दिया है। इससे बड़ा सुअवसर कौन सा हो सकता है। सब कुछ दिया, सुंदर शरीर दिया, सारे जीवन के सुख दिए, उसके बाद फिर सत्संग भी दिया। ये कृपालु है भगवान।
भगवान को हम पर भरोसा है कि हम भगवान के दर्शन कर लेंगे और भगवान की तरफ हमारा मुख हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने हमें ये परम सुअवसर दिया है। इतनी कृपा भगवान ने की है हमारे ऊपर। भगवान ने विश्वास किया है और सब कुछ प्रदान किया है। सबके पास सब सुलभ साधन है, कोई कमी नहीं। बस भगवान का भरोसा हम तोड़े ना और भगवान के और नित्य प्रति बढ़ते जाए, प्रेम छिन छिन बढ़ता जाए। हमारे जीवन के जितने भी क्षण बचे हैं, बस एक क्षण हम भगवान को अर्पित कर दें, भगवान के हो करके जी लें और भगवान की ही रजा में राजी रहकर का शुक्र करते रहें, क्षण शुक्र करते रहें और शुक्राने में जिए और भगवान को समर्पित कर दें अपना एक एक श्वास। यही मंगल कामना के साथ आज का विश्राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी, सबको राम राम।